क्या कारण है कि कुछ लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग रास्ते में ही रह जाते हैं। फासला सबको तय करना होता है, लेकिन जीतता वही है जिसकी स्पीड होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मयंक पाठक आपके सामने अर्थमेटिक का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को आपके सामने बताऊंगा। कैसे, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं आखिर होता क्या है स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम। उसको जानने से पहले हम एक बार एक इंट्रो के फॉर्म में देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्पीड डिस्टेंस के बीच का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताएंगे कि आखिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम यूनिट के कन्वर्जन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कन्वर्जन। इस चैप्टर में हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए हम सीधा सा कन्वर्जन का फॉर्मूला बताएंगे, पहले डिराइव करेंगे, फिर इसका यूज करके हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे आप किलोमीटर से पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो आप स्पीड और टाइम कैसे निकाल सकते हैं। और लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सिंपल सा जो फॉर्मूला जो सब ने पढ़ रखा है पहले से ही, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या हुआ? स्पीड यानी कि जो चाल होती है, चाल जो होती है वो दूरी बटे समय को बोलते हैं। अगर आपको किसी की स्पीड निकालनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपकी जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है उसको समय से भाग दे देंगे तो हमें निकल आएगी क्या? स्पीड। उसके बाद जो मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया था ना, उस कन्वर्जन को हम कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमें कन्वर्ट क्या करना है, हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने सिंपली लिख दिया क्या यहाँ पे, 1000 डिवाइड, ये जो साइन लगा है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड कर दिया। और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो एक घंटे में अगर हम मिनट की बात करें तो 60 मिनट होते हैं, और अगर सेकंड में बात करें तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 3600, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। अब इसको हम सिंपल काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या है हमारा इसको सॉल्व करने के बाद एक हमारे कांस्टेंट मिलेगा जो कि है 5/80। अब हमें इस पूरे चैप्टर में इसका यूज करके यूनिट का कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया गया है किलोमीटर पर आवर में और हमसे कहा गया कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं अगर मीटर पर सेकंड दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या, किलोमीटर पर आवर से, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, साधारण से उसको हम रिवर्स कर देंगे कि 18/5 कर देंगे। अब देखिए, अब उसी कॉन्सेप्ट पे एक हमारा बनता है कि अगर आपकी दूरी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट कर देते हैं तो बताइए स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन आएगा। देखिए होता क्या है, अगर हमने किसी की डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो इसका सीधा सा आंसर होता है कि स्पीड जो होती है वो टाइम के इनवर्सली रिलेशन में आ जाएगी। कैसे? आप सब कभी आप कभी कहीं जाते हैं तो आपने देखा है कि दूरी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट। तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो जब आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो क्या होगा, अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो आपको वहां तक पहुंचने में समय जो लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है। वहीं अगर आपको समय की कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने समय ज्यादा लिया तो आप उस जगह पहुंचने के लिए नॉर्मल स्पीड से भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको समय कम लगा, और अगर आपने समय ज्यादा किया तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यहां पर है कि आपकी डिस्टेंस यानी दूरी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म में होना चाहिए, यानी समान होनी चाहिए, तभी ये कांसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसी के बेस पे हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब हुआ कि डिस्टेंस हमारी क्या हुई, कांस्टेंट हुई। द स्पीड ऑफ अ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। दो लोगों की स्पीड का रेशियो क्या दे दिया गया, 4:5। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्पीड क्या दिया गया है, किस रेशियो में दिया गया है, स्पीड का जो रेशियो दिया गया है वो 4:5 में दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है,
स्पीड और जो टाइम होता है एक दूसरे का इनवर्स यानी कि उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा टाइम निकल के आएगा वो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा यानी 5:4 बन के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:4। हमें इसको पहला वाला नहीं टिक करेंगे, हम क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर उसका उल्टा जो ऑप्शन होता है वो पहले देखता है, हमें सबसे पहले ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन हमारा क्या है 5:4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5:4। अब देखते हैं, अब उसी पे क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे दूसरा क्वेश्चन है। अ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 25%। एक कोई आदमी है जो पहले नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, अब उसने क्या किया अपनी जो स्पीड है उसने 25% को बढ़ा दिया, मतलब 25% बढ़ा दिया। जो भी स्पीड थी उसको 25% बढ़ा दिया। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है 25%, प्रतिशत मतलब परसेंट। तो हम क्या कर देंगे 25 यानी 25 को डिवाइड कर देंगे। जब कभी भी ऐसे इन क्वेश्चनों में जब भी आपको परसेंट का साइन लगा हुआ दिखे तो ये समझ जाना कि आपको सीधा क्या करना है 100 से डिवाइड। तो हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिया किससे 100 से। अब ये सीधा कट रहा है, 25 की टेबल मैंने पढ़ा 25 1 जा 25 4 जा, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई 1/4। तो 25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी 1/4। अब देखिए ये जो नीचे वाला होता है ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्या ओरिजिनल। ये क्या है ओरिजिनल, ओरिजिनल होने का मतलब जो रियल था। और ये क्या है ये ऊपर वाला जो होता है उसको चेंज बोलते हैं। चेंज, चेंज में क्या हो सकता है परिवर्तन। चेंज क्या हो सकता है परिवर्तन। परिवर्तन में क्या होगा या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब बढ़ रहा है। तो ये बढ़ा कितना 1, तो कितना हो गया पहले स्पीड कितनी थी, हम यहाँ पे लिख लेते स्पीड। पहले स्पीड कितनी थी 4 में से कितना बढ़ गया 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, जब 1 बढ़ा तो ये 4 से कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए बाय व्हाट परसेंट इज द टाइम टेकन टू रिड्यूस, मतलब कि समय कितना प्रतिशत उसको कम हो जाएगा। स्पीड हमने क्या की बढ़ाया, मैंने पहले बताया था अगर स्पीड आपने बढ़ाई तो समय आपका क्या होगा कम लगेगा। और स्पीड का उल्टा जो होता है वो टाइम, तो समय यानी कि टाइम, यहां से टाइम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5:4, मतलब इसका जो समय निकल के आ गया वो 5:4 आएगा। अब हमें निकालना है कि पहले से कितना चेंज आया, परिवर्तन आया। तो पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4, तो कितना परिवर्तन आया है 1, बढ़ा के घटा घटा, ठीक है कितना घटा 1 घटा 1 लिख दिया। कितने में से घटा, मतलब जो ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल जो थी 5, मतलब 5 से घट के कितना हो गया 4, तो 1 घटा किसने में से 5 में से। अब हमें ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन में आ गया। हमारा अगर पूछता फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में हम आंसर क्या बताते 1/5, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है परसेंट। क्वेश्चन में बोला गया है कि परसेंट में बताइए, तो जब भी परसेंट में बताना हुआ तो हम क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल जो हमारा आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कीजिए 5 2 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20% यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए अब उसी पे तीसरा कॉन्सेप्ट है, कह रहा ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक जो ट्रेन है वो 8 घंटे जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ठीक। इफ द सेम डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट वही है, कौन सा कॉन्सेप्ट है सेम डिस्टेंस वाला। कह रहा है कि अगर जो उसी डिस्टेंस को इज टू बी कवर्ड इन 6 घंटा, पहले वो जो कितना करता था वो करते था पहले 8 घंटे में, अब वो कर रहा है उसको अब 6 घंटे में करना है, तो अब उसकी स्पीड क्या असर आएगा हम ये देखते हैं। डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, स्पीड देखते हैं। स्पीड पहले स्पीड कितनी थी, पहले जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितना है वो हमें निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे समय निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है स्पीड, तो हम लिख लेंगे समय यानी टाइम। पहले उसको टाइम लगता था 8 आवर, अब उसको कितना टाइम लग रहा है, अब उसको लग रहा है 6 आवर, ठीक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में लिखा है, तो काट दीजिए। 2 से मैंने काटा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो आ गया 4:3। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम होता है स्पीड का इनवर्सली होता है, तो इसका हमने इनवर्स कर दिया स्पीड निकालने के लिए। स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड इसकी हो जाएगी 3:4, मतलब पहले जो स्पीड था वो 3 हो जाएगा और अभी इसका स्पीड हो जाएगा 4। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द न्यू स्पीड, हमें अब नई स्पीड निकालना।
पहली स्पीड कितनी थी, पहली थी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो 3 की वैल्यू है वो दी गई है कितनी, 3 की वैल्यू दी गई है 60। तो हमने 60, 3 की वैल्यू कितनी दी गई है 60, 3 की वैल्यू कितनी दी गई है 60, हमें निकालना कितने की है, हमें 4 की निकालना, तो हम जिसकी निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 से काटा 3 का नाम 3, 3 से काटा ये 20 बार में कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 चौके 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है कि अ बस कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। एक बस है जो टोटल 12 घंटे लगाती है, 12 घंटे लगाती है 45 की स्पीड से चलती है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज टू 60, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, देखिए स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज टू 60, पहले कितनी स्पीड थी 45 थी, अब जो बढ़ के कितनी हो गई, अब बढ़ के 60 पहुंच गई। तो कह रहा हाउ मच विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, अब उसको जो है कवर करने में कितना समय लगेगा, हम उसकी बात करते हैं। पहले स्पीड कितनी है, पहले देखिए, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो कह रहा हाँ डिस्टेंस क्या है हमारी, सर्टेन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। तो हमने देखा डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड दो अलग अलग स्पीड दी गई है, तो हम स्पीड से हम निकाल लेंगे। तो स्पीड, पहली स्पीड कितनी दी गई है, पहली जो स्पीड दे दी गई है वो दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड दे दी गई है, जो बाद की स्पीड है वो हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 15 3 45 और 15 चौके 60, ये हो गया स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का जो रेशियो आया वो हमारा आया 3:4। अब देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, टाइम। तो यहां से हम अगर इसका उल्टा करेंगे तो टाइम निकलेगा, तो यहां से हमारा टाइम निकल के आया। जो टाइम आया वो कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4:3, मतलब पहले अगर 4 मतलब 4 यूनिट टाइम लगता था तो अब उसको कितना लग रहा है, अब उसको 3 यूनिट लगेगा। और क्वेश्चन में दिया गया है अ बस कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक बस को 45 किलोमीटर की गति से चलकर उसने 12 घंटे में तय किया। पहला जो टाइम दिया गया है कितना दिया गया है, 12 घंटे। तो जो 4 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 12, जो 12 है वो कितने की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। हमें निकालना कितने की वैल्यू है, बाद की पूछा गया तो हम बाद की निकाल लेंगे 3। इसको काट दिया, फिर देखिए 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। हमने क्या किया, 4 से काट दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 3 12, तो 3 3 जा 9, यानी 9 किलोमीटर पर आवर। तो जहां भी जिस ऑप्शन में ये लिखा है उसको काट से टिक कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला, अब इसके बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो या फिर पेट का एग्जाम हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन जो कि एवरेज स्पीड के बेस पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड आखिर होता क्या है, कि आखिर एवरेज स्पीड को हम किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया आप हैं, आप अपने घर से स्कूल गए, फिर उस स्कूल से पार्क गए, पार्क से कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में घूमने चले गए, वापस वहां से कहाँ गए, घर आ गए। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे। तो उसी का निकालने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जितनी दूरी यानी जितना डिस्टेंस हर जगह पे आपने कवर किया सबको लिख देंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी। उसको फिर डिवाइड कर देंगे, आपको कितना कितना समय लगा है उस दूरी को ट्रेवल करने में, यानी उस दूरी को करने में कितना समय लगा है। तो यहां से हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितनी दूरी में चला हूं, टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से। तो जो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल आएगा क्या, एवरेज स्पीड। जितनी उसने दूरी तय की है उसी से हम निकाल लेंगे क्या, अगर डिवाइड कर देंगे टाइम से तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको मैं पहले डिराइव करूंगा कि वो शॉर्ट ट्रिक आया कहां से है, फिर उसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दोगे। देखिए वो ट्रिक क्या है, अब आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है जनरली, अब इधर देखिए एवरेज स्पीड हम निकालने, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब देखिए ठीक, एवरेज स्पीड मैंने क्या माना,
हमने मान लिया कि माना गया कि ये है एक दूरी, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान लिया है d1 और यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान लिया है d2। यहां से यहां जाने में उसको s1 स्पीड लगी है यानी, और यहां से यहां तक जाने में उसको s2 स्पीड लगी। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? d1 प्लस d2। तो इसका आंसर हो जाएगा d1 प्लस d2 डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं उसी फॉर्मूले से, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम निकल आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका जो पहला जो टाइम लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इसको कैसे लिखूं। तो देखो कुछ नहीं लिखना, बस सिंपल से अपने कॉन्सेप्ट में डिवाइड यानी भाग वाला कॉन्सेप्ट रखिए। क्या है भाग? ये है हमारा क्या लाइन है, इसके ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसके नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे डिनोमिनेटर। बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए, d1 प्लस d2, और जो ये नीचे वाला लिखा है इसको हम डिवाइड करके लिख दिया, यानी डिवाइड बाई d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 करके लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल d1 प्लस d2 रहेगा, और इसको जब मैंने इसको से पहले क्या करेंगे? इसको हम करेंगे एलसीएम मेथड से सॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा d1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे d1 s2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे d2 s2 डिवाइड बाई s1 s2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस डिवाइड के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लगाएंगे और जो नंबर है उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए यहां पे क्या हुआ? d1 प्लस d2 डिवाइड है, इसको मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला था? डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे लिखा है वो ऊपर कर दो। तो ऊपर हो गया s1 s2, और जो नीचे लिखा है क्या हो जाएगा? d1 s1 प्लस d2 s2। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड का जो रियल फॉर्मूला है ये है। अब देखिए, अब अगर डिस्टेंस क्या है? हमारी कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? कि d1 इक्वल टू d2 हो जाएगा। तो यहां से जो d1 इक्वल टू अगर d2 है, इसको अगर हम केवल d मान लें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये भी d है, ये भी d है, तो ये कितना हो जाएगा? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, ये हो जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा 2d। ये क्या लिखा है? ये लिखा है s1 s2। अब नीचे देखिए यहाँ भी एक d है, यहाँ भी एक d है। हमने क्या किया? d कॉमन ले लिया, मतलब दोनों में से d मैंने कॉमन ले लिया। अब d मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा रह गया? s1, और यहाँ क्या बचा रह गया? s2। तो s1 प्लस s2 ये बचा रह गया। ठीक है, अब ये d और ये d कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये क्या है? ये हमारा क्या मेन कॉन्सेप्ट, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन पे लगेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है, इसमें सीधा सा क्या है? अगर दूरी क्या है? समान है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 का यूज करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, अब इसी का कॉन्सेप्ट, इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए आंसर क्या आएगा? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। दो स्पीड कौन कौन सी है? एक 40 है और एक 60 है। तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया? s1 s2 कितना है? 40 और 60, तो 2 इंटू 40 यानी 40 इंटू 60 डिवाइड 40 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये दो जीरो इन दो जीरो से कट गया, तो आंसर कितना आया? 6 चौक 24 और 24 दूना 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? अ कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से। पहला हाफ जो चला उसने 30 किलोमीटर पर आवर से उसने चला, उसके बाद कह रहा कि दूसरा हाफ जो चला है वो 60 किलोमीटर से। तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, मैंने क्या बताया था कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 2, S1 कितना है 30 है तो 30 लिख दिया, S2 कितना है 60 तो 60 लिख दिया। अब डिवाइड बाय, डिवाइड मतलब कितने जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 60 और 30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 60, इसको हम भाग कर देंगे 60 में 30 यानी 60 में 30 जोड़ेंगे तो जाएगा 90। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लेके हो जाएगा क्या 90, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से मैंने काटा 3 3 जा 9, फिर इसको 3 से काटा 3 2 जा 6 0, तो 20 इंटू 20 दूना 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम अगला देखते हैं, ठीक है। इसी बेस पे कंसीडर अ ट्रेन ट्रेवल फॉर 2 आवर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम 3 आवर एट 70 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल फॉर 2 घंटे 50, पहले जो 50 किलोमीटर की पहले जो 2 घंटे है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चली है, उसके बाद अगला जो 3 घंटा है वो 70 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चली है, तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस दी नहीं गई है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हम इसी का यूज करेंगे डिस्टेंस का निकालने के लिए फॉर्मूला। तो डिस्टेंस पहला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, पहले जो स्पीड दिया गया है यानी पहले जो चाल दी गई है वो 50 है और 2 घंटे लगा, तो पहले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2, ये हो जाएगी पहली डिस्टेंस। दूसरी डिस्टेंस कह रहा है 3 घंटे 70 किलोमीटर से, तो 3 घंटे जो दूरी चला है वो 70 किलोमीटर से, तो ये क्या है टोटल, ये है हमारे ऊपर आ गई दूरी, दूरी क्या है d1 प्लस d2, दूरी का फॉर्मूला होता है 50 गुणे 2 और ये जाएगा 3 गुणे 70 डिवाइड बाय टोटल लगा कितना समय, तो समय कितना लगा है, पहले लगा है 2 घंटा फिर बाद में लगा है 3 घंटा, तो 2 और 3 हो जाएगा 5 घंटा, तो 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों को किया ही हो जाएगा 100, उसके बाद इन दोनों को किया ही हो जाएगा 210 और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अब इसको जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 310 डिवाइड बाय 5, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से काटा 5 6 जा 30, 5 31, एक बचा है तो 5 दूना 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 62 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप पहले करिएगा और जो क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।